रोहतक में जो हत्याकांड 2 महीने पहले हुआ था, उस हत्याकांड में अब पुलिस ने कारोबारी के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। काबिले जिक्र हो कि हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी। ज्ञात हो कि रोहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही शूटर माना जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसने हत्याकांड करने की बात कबूली थी। अब 29 अप्रैल की रात को एसटीएफ हरियाणा और काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तावड़ू नूह रोड पर गांव पल्ला पहाड़ी के पास से मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को काबू किया है। जानकारी देते हुए नूह की एसपी सोनाक्षी सिंह ने बताया कि सोमवार की रात को एसटीएफ हरियाणा की टीम गश्त कर रही थी। टीम केएमपी फ्लाईओवर के नीचे रेवासन नूह पर मौजूद थी। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रोहतक लाखन माजरा में करीब 2 माह पहले सचिन निवासी गुरुग्राम की हत्या में वांछित अपराधी रोहित व प्रवीण रिपीटर नाका पल्ली पहाड़ी के पास मौजूद है और दोनों के पास हथियार हैं। दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस टीम और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने आगामी योजना के बारे में विचार विमर्श कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। टीम को दोनों बदमाश पल्ला नूह तावड़ू रोड के पास दिखाई दिए। टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपराधियों को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस टीम को देखकर दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर करीब 10 राउंड फायर की। गोली उप निरीक्षक राकेश व निरीक्षक मंजीत जागलान की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में उपरोक्त दोनों बदमाशों पर करीब 15 राउंड फायर किए। इस जवाबी फायर में दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर गए। तो अभी लगभग 1 महीने पहले हमारे गुड़गांव के बेस्ड एक व्यापारी हैं, तो उनके साथ रोहतक के लखन माजरा में एक होटल पे उनके परिवार के सामने ही उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके जो अपराधी थे वो वांछित थे, उनकी तलाश जो है पुलिस को थी। तो कल रात को हमारी हरियाणा एसटीएफ की टीम जो कि गश्त पे केएमपी के पास थी वहाँ भी, और दिल्ली की भी हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम थी। तो उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे पास तावड़ू रोड पे पल्ला पहाड़ी है, वहाँ उसके पास में इन अपराधियों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके पास असलहे भी हो सकते हैं। तो हमारी पुलिस की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट में उनकी धरपकड़ के लिए वहाँ पर गई थी, जिसमें उन्होंने भी पुलिस को देख के, पुलिस की गाड़ी को देख के उन्होंने राउंड्स फायर किए। लगभग 10 राउंड उनकी तरफ से फायर हुए हैं। बचाव में फिर पुलिस ने भी और उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने भी जो है फिर फायर किया, लगभग 15 राउंड फायर किए, जिस दौरान उन 2 अपराधियों के पैर पे गोली लग गई है। तो फाइनली अभी उन्हें काबू में ले लिया गया है। उनके पास से 2 असलहे और 3 राउंड के करीब गोलियां भी बरामद हुई हैं। अभी उन्हें नल्लड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फाइनली फिर उसके बाद उनके थोड़ा ठीक होने पे उनसे और आगे की पूछताछ की जाएगी। अपराधियों के क्या नाम थे और दूसरा किस लिए वो यहाँ आए थे, कुछ पता चल पाया है? अपराधियों के नाम तो अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बाकी उनके ऊपर केस दर्ज था, वो लोग भागे हुए थे वहाँ से, तो वो फरारी काट रहे थे। इसी हिसाब से उनके लिए सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस काफ़ी टाइम से उनकी तलाश में थी, तो इस हिसाब से वो थे। अभी वो हॉस्पिटल में ही हैं, तो एक बार वो उनसे फर्दर जो पूछताछ होगी, उस पूछताछ के आधार पे जो भी जानकारी सामने आएगी उसके बेसिस पे ही हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी, ऐसा सुनने में आया कि इनमें से एक आरोपी उसमें भी शामिल था, क्या कहेंगे? इस चीज़ की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आया है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार फर्दर उनसे जो आगे की पूछताछ होगी उसमें जो जानकारी निकल के आएगी उसी के बेसिस पे हम इस बारे में कुछ कह पाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है, कुछ पता चलता है? अभी बस उन्हें जो मुकदमा है, जो अभी रोहतक में जो घटना हुई थी उसके संबंध में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बाकी आगे जो फर्दर पूछताछ होगी उसमें उनके जिस भी केस से रिलेटेड अगर कोई डिटेल्स आते हैं तो उसके अनुसार बताएंगे। दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्तौल व 3 राउंड बरामद किए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि बदमाश लॉरेंस और गोदारा गैंग से संपर्क रखते हैं, लेकिन अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। घायलों का इलाज नूह के नल्लड़ मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत थाना सदर नूह में मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।